मेरे लिए मेरा परिवार संगत है। गुरुजी का ऐसा कहना है, हम सब जो संगत हैं गुरुजी की, वो ही गुरुजी का परिवार हैं। उसके अलावा गुरुजी का कोई अपना परिवार नहीं है। संगत में ही गुरु का वास है। कैसे है? आज के सत्संग में आप ध्यान से सुनिए। 70 to 80% आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। 70-80% आपके मन में जो भी सवाल चलते हैं उसका जवाब आज के सत्संग में ज़रूर मिलेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एंड तक सुनिएगा। और सत्संग के बाद मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। ध्यान से पूरा सत्संग ज़रूर सुनिएगा। आइए, जय गुरु जी। Thank you so much, Guruji, for these immense blessings. इस जन्म में मेरा गुरुजी से जो सफर शुरू हुआ था, जो मुझे लगता है सफर शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था मेरा 2006 में, 2005 में, सॉरी। मेरे मास्टर जी फरीदाबाद में थे और एक बार मेरी कजिन के दांत में दर्द हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप जो वो रेगुलर डेंटिस्ट पे जाती थी, ही वॉज नॉट देयर इन दैट टाउन एट दैट टाइम, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मेरे लॉन्ग टाइम फ्रेंड है उनके पास लेके जाता हूँ। तो ही टुक माई कजन टू द डेंटिस्ट, डॉक्टर एम बजाज नाम था उनका। और जब वहां गए तो वहां गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। काफी टाइम बाद वहां गए थे मास्टर जी, तो बहुत गुरुजी की संगत हुई। और जैसे डेस्टिनी थी, उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी के पास जाना है मिलने के लिए, तो वो डॉक्टर साहब के साथ वहां पर एम्पायर स्टेट गए गुरुजी से मिलने। और वहां डॉक्टर पुनीत बजाज जो उनके बेटे थे, वो चंडीगढ़ से वहां पर एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन करने गए हुए थे। अब हमें लगा कि दैट वाज कोइंसिडेंस। उस टाइम पे मास्टर जी के मन में आया कि पुनीत और रुचि का रिश्ता अच्छा रहेगा। तो लेकिन वी नो बाय नाउ कि गुरुजी के दरबार में कुछ भी बाय कोइंसिडेंस नहीं होता। एवरीथिंग इज एज पर प्लान ऑफ आवर मास्टर गुरुजी महाराज। तो तब ऐसे बात शुरू हुई, तो मेरे फादर इन लॉ मेरी फोटोग्राफ लेके गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने उल्टी फोटो देखी और उल्टी फोटो देख के कहते कि ए ब्राह्मणा दी कुड़ी कितों फसा लेती, कुड़ी चंगी ने, कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ने, छेती शादी करो। और उन्होंने ऐसे कह के फोटोग्राफ फेंक दी। और तब इस तरह से बात शुरू हुई। जब पुनीत जी मुझे एक बार मिलने आए थे, तो इन्होंने बातों बातों में गुरुजी के बारे में मुझे सब बताया था। और तब इन्होंने मुझे एक छोटा सा स्वरूप भी दिया था गुरुजी का। तो जब मेरे पास सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप आया था, दैट वाज लाइक 25 जून, एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर। बहुत ही अच्छा लगा था, हमें इतना अच्छा लगा था। वी वर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन हमने इतनी गुरुजी की बातें की थी। और इवेंचुअली हमारा 9 जुलाई को रोका हुआ और हमारी फैमिलीज रोके के बाद हम सब गुरुजी के पास ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए एम्पायर स्टेट। जब हम वहां पे ब्लेसिंग्स ले रहे थे, गुरुजी ने हम सबको ब्लेस किया। और वहां का एक वाक्य ये है कि मेरी कजिन मेरे जो साथ थी, तो गीतू नाम है उसका, तो गुरुजी ने उस पुनीत जी से पूछा कि क्या करती है। तो पुनीत जी ने बताया गुरुजी ये ना MBA कर रही है। गुरुजी कहते MBA, मैरिड टू ब्यूटीफुल अमेरिकन। तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी ऐसे मजाक में, गुरुजी की अपनी ही फुल फॉर्म्स होती थी, तो संगत वहां हंसी भी थोड़ा। बट बाद में हम दोनों जब पीछे जाके बैठे, तो वी वर स्माइलिंग थ्रू आउट द संगत, थिंकिंग कि गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेस कर दिया। शी वॉज गोइंग अराउंड विद अ गाय एट दैट टाइम, जो उस टाइम पे अमेरिका में MBA कर रहा था। तो हमें ये लगा कि महापुरुष जो होते हैं वो इशारों में बात करते हैं। और ये तो मतलब फर्स्ट मीटिंग थी हमारी, और हमें लगा कि गुरुजी ने इंडिकेशन दी है कि इवेंचुअली उसकी शादी होगी उससे। तो ये हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगी तब भी, इवन व्हेन वी वर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बाद में जाकर उसी से वेडिंग हुई, और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और उस टाइम पे जैसे गुरुजी ने कहा कि वो बाद में अमेरिका में भी जाकर कनाडा में भी रहे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं बताऊंगी कि तब से जैसे गुरुजी से सिलसिला शुरू हुआ,
तो मेरा बहुत ही एक नेचुरल मतलब गुरुजी से लगाव हो गया था। मुझे कभी भी ऐसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि शायद हम में से ज्यादा लोगों को कोई एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी के जब हम सानिध्य में आते हैं तो हमें ऐसा खिंचाव हो जाता है कि उनसे उन्हें देखे बिना, उनसे मिले बिना हमसे रहा ही नहीं जाता था। ऐसा ही हमारे साथ होता था। पापा और पुनीत जी मुझे लेने के लिए आते थे गुड़गांव। आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, तो वो वहां आते थे और हम मिलकर फिर जाते होते थे एम्पायर स्टेट मत्था टेकने। कई बार ऐसा होता था कि मतलब मुझे लगता था कि बस गुरुजी देख ले हमें, तभी उसी में ब्लेसिंग्स हैं। तो इतनी संगत आई होती थी एंड आई वाज वेरी न्यू, तो बस मुझे ऐसा कई बार लगता था कि गुरुजी बस मुझे एक बार नजर देख ले तो मुझे लगेगा कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कई बार गुरुजी मुझसे जैसे ही मेरे से आईज मिलती थी गुरुजी की और मेरी एक सेकंड में आईज नीचे हो जाती थी। मतलब गुरुजी का इतना तेज था कि हम कभी भी उनको वी कुड नॉट सी इन हिज आईज। तो ऐसे ही जब हम जाते रहे एम्पायर स्टेट, मैं जाती रहती थी, तो मुझे एक पापा ने ना स्वरूप दिया था, मेरे होने वाले फादर इन लॉ ने, पापा जी ने स्वरूप दिया था गुरुजी का। उसमें गुरुजी ने ना एक ब्लैक चेकर्ड स्टोल पहना हुआ था। तो जब मैं अपने एग्जाम देने के लिए जाती थी, मैंने मंदिर में रखा हुआ था वो स्वरूप, तो मैं जब मत्था टेकती थी मुझे लगता था आज गुरुजी कल से ज्यादा स्माइल कर रहे हैं। मतलब आई यूज्ड टू फील कि गुरुजी के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं और मुझे लगता था आई यूज्ड टू बी मोर कॉन्फिडेंट कि मेरा आज एग्जाम अच्छा होगा। तो जिस दिन ज्यादा स्माइल लगती थी मुझे गुरुजी की, और फिर कई बार मुझे ये भी लगता था एम आई हेल्यूसिनेटिंग अ वर्ड, कि मतलब ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ। बट बहुत ही मतलब मैजिकल सी फीलिंग थी वो, जो वर्ड में डिस्क्राइब करना मेरे लिए मुश्किल है। बट मेरा इसी तरह गुरुजी से कनेक्शन जुड़ता गया। और बस उसके बाद एक बार जब हम फर्स्ट टाइम में जब बड़े मंदिर गई थी, वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। तो गुरु पूर्णिमा के दिन उस दिन गुरुजी का दरबार, जहाँ पर शिव जी की मूर्ति थी और जहाँ पर मंदिर का हॉल है उसके बीच में जो एरिया है वहां पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। तो गुरुजी वहां बैठे थे। तो जब हम मत्था टेकने के लिए आगे जाने लगे तो मैं जैसे ही झुकी तो गुरुजी ने कहा आओ जोशी आंटी आओ। फॉर अ सेकेंड मतलब मुझे समझ नहीं आया, मैं ना बिल्कुल खड़ी हो गई पत्थर की तरह। मुझे लगा ये क्या बोला गुरुजी ने मुझे, जोशी आंटी आंटी क्यों बोला मुझे गुरुजी ने। तो पर जब सब मत्था टेक रहे थे मैंने भी चुपचाप मत्था टेका और मैं पीछे आ गई। तो जब मैंने पीछे आकर देखा कि मेरे फादर इन लॉ और मेरे वुड बी हस्बैंड इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, दे वर लाइक बीमिंग विद जॉय कि गुरुजी ने मुझे नाम लेके बुलाया है, आंटी बोला है। और फिर मुझे पापा ने बताया, पुनीत जी ने बताया कि गुरुजी प्यार से आंटी बोलते हैं और गुरुजी का आंटी बोलना मतलब कि उन्होंने आपको परिवार में शामिल कर लिया, गुरु परिवार में। Then I realized those importance of those words। और ये भी बताया मुझे पापा ने कि कई लोग कई बार सालों सालों आते हैं बट गुरुजी कई बार उनसे बात नहीं करते, आपसे अपने आप बात किए, तो ये भी ब्लेसिंग्स हैं। तो धीरे धीरे मुझे पता चल रहा था गुरुजी के बारे में। तो मैं जो बुद्धू सोच रही थी कि ये क्यों मुझे बोला आंटी गुरुजी ने, तब मुझे समझ आया उन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस। तो उसके बाद जब हम जाते होते थे एम्पायर स्टेट तो मेरे मन में एक ही बात होती थी, मुझे लगता था कि बस गुरुजी मुझे जोशी आंटी बुला दो, मुझे लगेगा आपने मुझे सुन रहे हो, आप मेरे मन की बात कर रहे हो, मुझे ब्लेस कर रहे हो। तो कई बार तो जब हम मत्था टेकने जाते थे तब गुरुजी बोलते थे आओ जोशी आंटी, या कोई बात कर लेते थे। कई बार ये भी कहा सौरे दी सेवा किया करो, और भी कई बातें कई बार कर लेते थे, लेकिन मतलब एक शब्द या एक लाइन में। और जब हम या फिर मत्था टेक रहे होते थे, वापस इजाजत ले रहे होते थे जाने के लिए, तब अगर वैसे पूरा दिन ही बोलते थे तो इजाजत लेते हुए बोल देते थे। तो जिस दिन मेरे मन में ये बात आई थी कि गुरुजी आज मुझे बुला देना नाम लेके, तो उस दिन गुरुजी बुला देते थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मतलब धीरे धीरे इतना विश्वास होता गया गुरुजी पे कि हमें कुछ और सूझता ही नहीं था। उसके बाद हमारी वेडिंग हुई नवंबर में। तो वेडिंग के बाद हम 2 दिन बाद गुरुजी का मत्था टेकने गए एम्पायर स्टेट, मैं और पुनीत जी। तो वहां जब हम गए
तो गुरुजी ने हमें देखते ही कहा, अभी हम आगे बढ़े भी नहीं थे, हम लाइन में ही खड़े थे, तो गुरुजी कहते इधर क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, हनीमून पे जाओ। तो मतलब हमें तो समझ ही नहीं आया कि हमें नहीं पता था, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था गुरुजी ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। तो आई वाज लाइक ओके हम बहुत ही उस टाइम एम्बैरेस हुए, बट हमें लगा कि ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, और गुरुजी की ब्लेसिंग से हम खूब घूमे भी। और उसके बाद हम एक बार गए एम्पायर स्टेट, तो तब मेरे अमृतसर वाले मास्टर जी थे हमारे साथ, तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था, तो इन्होंने बताया कि वो बैंक में काम करते हैं। थोड़े ही दिन बाद एक दिन गुरुजी का फोन आया पुनीत जी को, तो जैसे ही फोन आया तो अननोन नंबर था, पुनीत जी ने उठाया, जैसे ही गुरुजी ने कहा मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, तो मतलब वी वर लाइक जंपिंग विद जॉय, हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। फिर हमने गुरुजी को विश तो किया, फिर गुरुजी ने हमें इनवाइट किया एक फंक्शन के लिए, 28 दिसंबर को था डुगरी में। तो गुरुजी ने साथ ही फोन पे कहा अमृतसर वाले बैंक वाले मास्टर जी को लेके आना। तो हमने कहा जी गुरुजी। तो जैसे गुरुजी की इच्छा थी हम 28 दिसंबर को डुगरी गए फंक्शन पर। सुबह तो बहुत बहुत संगत थी डे टाइम में, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था डुगरी में इतनी संगत। और उसके बाद शाम को काफी संगत चली गई थी, सिर्फ कुछ ही संगत बची थी। तो शाम को गुरुजी दोबारा बैठे, और उस टाइम का जो माहौल था बिल्कुल ही डिफरेंट था। उस टाइम पे रिंकू भैया ने डांस करना शुरू किया, धीरे 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 बहुत लोगों ने डांस किया, और आंटी ने, मामी जी ने, और बहुत लोगों ने डांस किया। बहुत लोगों मैं नाम से नहीं जानती थी तब, बट मैंने भी बहुत डांस किया, इन्होंने भी डांस किया, मेरी मासी की बेटी ने भी डांस किया, हमने खूब डांस किया। और मतलब ऐसा था कि थोड़ी देर डांस करते थे, फिर रुक जाते थे, फिर डांस करते थे। तो उसके बाद जब एक बार मैं और मेरी कजन ही सिर्फ डांस कर रही थी, प्रियंका, तो हम डांस करने के बाद मत्था टेकने लगे। और मत्था टेक जैसे ही मैं मत्था टेकने के लिए झुकी, तो गुरुजी ने जो साथ में एक आंटी बैठे थे उनको कहा ऐसे ना मुंडा होएगा। अब गुरुजी इतना ठेठ पंजाबी में बोलते थे और इतना फास्ट बोलते थे, तब मुझे बिल्कुल भी पंजाबी समझ नहीं आती थी। इनफैक्ट जो उस टाइम में जिन गानों पे डांस भी कर रही थी, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम वो सुने थे गाने, इतने ठेठ पंजाबी के गाने थे, मुझे एक भी वर्ड नहीं उनका समझ आ रहा था। बट आई वॉज जस्ट एक्सप्रेसिंग माई लव टू गुरुजी थ्रू दैट डांस। तो मैं बिल्कुल नहीं रुकी थी डांस करने के लिए, तो मैं बस डांस करती रही थी जब तक हो सकता था। तो जब मैं मत्था टेकने लगी, गुरुजी ने ये बोला, तो पहले तो मुझे ना समझ नहीं आया कि गुरुजी ने कहा किसे। तो मुझे लगा नहीं नहीं मुझे नहीं कहा, somehow मैं मानना नहीं चाहती थी उस टाइम कि मुझे कहा है। मतलब हमारी वेडिंग को जस्ट 1 मंथ हुआ था, तो आई हमारे ये मतलब थॉट्स में ही नहीं था। तो लेकिन मैं 10 मिनट्स तक तो मैं सोचती रही कि किसे कहा है गुरुजी ने। वो आंटी तो बहुत ओल्ड थे, जिनकी तरफ गुरुजी को मैंने जब देखा देख रहे थे, और मेरी पीछे कजन तो अभी स्कूल गोइंग थी। तो कहा तो मुझे, उससे पहले एक अंकल थे, तो मैंने कहा तो मुझे ही है। तो मतलब उसके बाद फिर मैंने पुनीत जी को बताया, देन ही वाज सो हैप्पी, ही सेड गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, मतलब बिना मांगे ब्लेसिंग्स दी हैं, एंड वी शुड एक्सेप्ट इट होल हार्टली। और उसके बाद हमने खैर गुरुजी की ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट की। और उसके बाद 31 दिसंबर को बड़े मंदिर में न्यू ईयर का फंक्शन था, तो हम वहां गए थे बड़े मंदिर। वहां पे पहले मुझे लगता था कि शायद गुरुजी मुझे जोशी आंटी इसलिए बोल रहे क्योंकि मेरे शादी से पहले का सरनेम जोशी था, तो मुझे लगा कि अब पहले बोलते थे गुरुजी मुझे जोशी आंटी। लेकिन 31 दिसंबर इवन आफ्टर वेडिंग गुरुजी यूज्ड टू एड्रेस मी एज जोशी आंटी। उन्होंने सिंगला अंकल को कहा जाओ जोशी आंटी को लेके आओ डांस के लिए। तो मैं तब मुझे दोबारा गुरुजी की कृपा से थोड़ा मैंने तब भी डांस किया गुरुजी के आगे। और उसके बाद हम जाते रहते थे एम्पायर स्टेट, और हम इस तरह जाते थे कि जैसे हमारी जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होती, तो वी डेस्परेटली लुक फॉर अ चार्जर। तो हमें अगर हफ्ता 10 दिन हो जाता था गुरुजी को देखे बिना, तो हम दोनों ऐसे भागते थे चंडीगढ़ से एम्पायर स्टेट बड़े मंदिर के, जैसे मतलब मैग्नेट की तरह थे गुरुजी के, बस हमें और कुछ नहीं सोचता था। हमें बहुत से लोग भी कहते थे कि व्हाट आर यू डूइंग, यू आर अ यंग कपल, व्हाट आर यू डूइंग। तो जब देखो तुम वहीं जा रहे होते हो, बट हमें मतलब
कुछ और सोचता ही नहीं था। बस ऐसे ही हम जाते रहे गुरुजी के पास, और इवन देन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, गुरुजी की ब्लेसिंग से आई स्टार्टेड कैरिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो तब भी मैं बैसाखी फंक्शन पे भी आई वाज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। जब भी मुझे मौका मिलता था मैं छोड़ती नहीं थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता था बस गुरुजी ने मुझे ये एक सेवा दी है जो शायद अपने मुंह से कही है तो मैं जरूर करूँ। ऐसे ही एक बार once I did not go to Empire State, only Puneet ji went. तो उससे पहले मतलब जब वो ये गए थे उससे 2-3 दिन पहले ही हमारी बहुत बात हो रही थी कि हमें किस गायनी के जाना चाहिए। मतलब पुनीत जी was mentioning someone in Chandigarh, but I wanted to go to some gynae in Panchkula, and both were very good, but somehow I wanted to go to one in Panchkula because I थॉट कि वहाँ मेरे सारे रिलेटिव्स हैं जो उस टाइम पे मेरा एक सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, तो हमें पंचकुला ही जाना चाहिए। तो हम ये बात करते होते थे। उसके बाद जब पुनीत जी एक बार अकेले गए एम्पायर स्टेट, तब गुरुजी ने इनको कहा कि एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलवाया जो दिल्ली की थी, और कहा कि इनके साथ संगत करो। तो जब वो बात कर रहे थे पुनीत जी उनके साथ, तो उन्होंने मेंशन किया, हाँ अच्छा आप चंडीगढ़ से हैं, चंडीगढ़ में मेरी एक स्टूडेंट गायनी है। तो जब उन्होंने बताया तो वो वही थी जिसके पास मुझे पुनीत जी ले जाना चाहते थे। अब जैसे उन्होंने डॉक्टर मैम ने नाम लिया उनका जो चंडीगढ़ में गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो गुरुजी ने एकदम से बोला हाँ हाँ वो तो मेरे पास आती थी चंडीगढ़ में। आई थिंक उन्होंने 10th सेक्टर का नाम लिया कि 10th सेक्टर आती थी। तो बस क्या बात थी, जब ये वापस आए एम्पायर स्टेट से तो इन्होंने मुझे कहा कि बस हमारी जो कंफ्यूजन थी गुरुजी ने क्लियर कर दी है, अब हम बस उन्हीं के पास जाएंगे। तो हम अब वही बात थी कि जब गुरुजी कुछ कह देते थे तो हमारे पास दोनों के पास मतलब वो पत्थर की लकीर बन जाता था, हम दोनों वो बात मानते थे। तो हमने वहीं जाना शुरू कर दिया। और उस बात का मतलब मुझे अर्जुन की डिलीवरी के टाइम समझ आया, मेरे पहले बेटे की डिलीवरी के टाइम। जब उसकी डिलीवरी का टाइम था तो मुझे इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए जाना पड़ा, और जब इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई थी, तो तब भी गुरुजी ख्याल रख रहे थे। गुरुजी का सब पता था, इसीलिए सब कुछ होता है। मतलब हम कई बार सोचते हैं कि शायद ये कोई कोइंसिडेंस था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन नथिंग इज बाय कोइंसिडेंस। व्हेन यू आर कनेक्टेड विद गुरुजी, आपकी लाइफ गुरुजी ही चला रहे होते हैं। तो तब गायनेकोलॉजिस्ट ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर मेरे हस्बैंड को कहा कि उनको पता था हम गुरुजी के जाते हैं, बताया था हमने, तो उन्होंने कहा आपके गुरुजी ने बचा लिया आपके बच्चे को। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने ओटी से आकर पहले शब्द यही कहे कि आपके गुरुजी ने बचा लिया आपके बच्चे को। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि हमें पल पल में कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स का एहसास होता रहा। जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने कभी अपने मुंह से बोली नहीं, लेकिन वो भी हमें समहाउ पता चलता रहा कि कैसे गुरुजी हमें कॉन्स्टेंटली ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे ही जब अर्जुन फर्स्ट बेटा, पहला बेटा हुआ हमारे, तो उसके बाद 2 दिन के बाद मेरे फादर इन लॉ मिठाई लेके गए गुरुजी के छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट। तो वो किचन के थ्रू गए, तो वहां पर अम्मा जी होते थे। तो जैसे ही पापा ने मिठाई वहां रखी तो अम्मा जी ने मुबारकबाद दी पापा को, तो क्या आपके पोता हुआ है? तो पापा बहुत हैरान हुए। पापा कहते मैंने तो 2 दिन से किसी से बात ही नहीं की, ना मैंने आकर किसी को बताया है कि मेरे पोता हुआ है, तो आपको कैसे पता चला? तो अम्मा जी ने कहा कि आपके परसों पोता हुआ है। तो गुरुजी ने तो तभी मिठाई बंटवा दी थी कि बजाज के पोता हुआ है, मिठाई बंटो। तो मतलब मैं जब हमें बाद में पापा ने बताया तो हमें इतना अच्छा लगा। हमें लगा हम सुनते आए थे कि गुरुजी गुरु परिवार को ही अपना परिवार मानते हैं, और जब ये वाक्य हुआ तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि सच गुरुजी इज ग्रेट। वो सब एक संगत को, हम है कौन, हम छोटे से लोग थे, लेकिन गुरुजी ने तब भी इतना माना अपना। तो मतलब ये कहने की बात नहीं है कि गुरुजी गुरु परिवार को अपना परिवार मानते थे। गुरुजी हर एक गुरु परिवार की संगत को अपना मानते थे और वैसे ही प्यार करते थे।
तो उसके बाद पापा को उन्होंने ये भी बोला, गुरुजी ने, कि अभी तो आपको एक और पोता देना है। गुरुजी पंजाबी में बोलते थे, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं बोल नहीं पाती इतना, तो उन्होंने कहा कि अभी तो एक और पोता देना है। उसके बाद हफ्ते के बाद मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स बद्दी कॉलेज से गए, गौतम भैया और कुछ और भी थे, शायद डॉक्टर विपिन एंड ऑल। तो तब भी गुरुजी ने उनको कहा, उन्होंने जब बताया कि डॉक्टर पुनीत बजाज के बेटा हुआ है, तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ अभी तो उसको एक और बेटा देना है। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद पुनीत जी गए गुरुजी के पास। तो हमने बस पुनीत जी को कहा हुआ था कि कुछ दिन वो पूजा नहीं करते तो अभी आप मत जाओ। तो जिस दिन वो था कि खुई हुई, उसी दिन पुनीत जी गए गुरुजी के पास और इन्होंने बहुत अरदास की गुरुजी को कि बेटे का नाम रख दो। तो वो संगत इन्होंने सुनाई है कई बार। तो गुरुजी ने कैसे उसका नाम रखा अर्जुन, और जब नाम रखा उसके बाद गुरुजी ने इनको ये भी कहा कि अभी एक और बेटा देना है। तो 3 बार बोल चुके थे गुरुजी एक और बेटा देना है, लेकिन समहाउ वो गुरुजी की इच्छा थी कि मुझे नहीं पता चला था, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि गुरुजी ने ये बात कही है, ये ब्लेसिंग्स दी हैं। तो खैर हम अर्जुन जब 40 डेज का हुआ तो लकीली उस दिन लोहड़ी का दिन था और हम अर्जुन को लेके एम्पायर स्टेट गए। हमने वहीं गुरुजी के साथ लोहड़ी मनाई और जैसे हम देखते थे और जानते थे कि गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते हैं, 2 हाथों में नहीं आता। उस दिन मेरे साथ यही हुआ था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे हाथ कैसे और खोलूं और प्रसाद लूं। गुरुजी ने एक हाथ से दिया था और मेरे दोनों हाथों में नहीं आ रहा था। तो बहुत गुरुजी ने उस दिन प्यार दिया। ऐसे ही उसके बाद हम शिवरात्रि पे गए गुरुजी के। तो शिवरात्रि पे काफी बद्दी कॉलेज से संगत गई थी हमारे साथ। गुरुजी कई बार कहते होते थे पुनीत जी को कि और संगत लेके आओ, कहते होते थे बद्दी से 11 बसेस लाओ। तो उस दिन काफी संगत गई थी हमारे साथ। तो जब वहां गए तो अभी हम मत्था टेकने के लिए लाइन में खड़े थे। मैं जैसे ही झुकी, अर्जुन 2 महीने का मेरी गोदी में था। तो गुरुजी ने कहा अगले साल एक और मुंडा। मैंने कहा 2 महीने का अर्जुन है, ये क्या बोल दिया गुरुजी ने। मतलब even I was in first time ready and second time also 2 months baby in my lap and गुरुजी saying एक और मुंडा। मतलब पहले तो मुझे ये नहीं सुनाई दिया कि गुरुजी ने क्या बोला है बेटा बेटी, बस मुझे सुना एक और। तो उसके बाद somehow मैं सोचती बाहर आ गई। वही है ना कि हम थोड़े बेवकूफ होते हैं, उस टाइम हम अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। तो मैं सोचती बाहर आ गई एंड देन फाइटिंग विद इन माई सेल्फ आई थॉट कि क्या हो गया ये, अभी तो 2 महीने का ही है अर्जुन, इतनी जल्दी क्यों, कहा गुरुजी ने। फिर जब मेरी बात हुई पुनीत जी से तो पुनीत जी ने कहा कि ब्लेसिंग्स हैं। तो मैंने इनको कहा कि जब मैं थोड़ा सेटल हुई, मैंने कहा तो फिर गुरुजी एक बेटी दे दे, बेटा तो है हमारे पास। आई हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर कि मेरी बेटी हो। तो मैंने कहा प्लीज प्लीज आप गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी बेटी दे दो। तो पुनीत जी ने कहा मैंने तो फर्स्ट टाइम भी नहीं मांगा था, हमने तो बिल्कुल ना फर्स्ट टाइम मांगा था तो सेकंड टाइम भी नहीं मांगा। ये तो गुरुजी तो भगवान है, उन्हें पता है कि किसको क्या देना है। अगर मतलब उन्हें पता है, हम इसमें क्या उनसे थोड़ी आर्ग्यूमेंट करेंगे हम या उनको। मैंने कहा हम एक अरदास तो कर सकते हैं, क्या पता गुरुजी मान जाए। तो इन्होंने कहा मैं नहीं बोल सकता, अगर आपका मन है तो आप बोलो। तो मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पुनीत जी ने कुछ कहा था कि मैं बोलूं गुरुजी को, और अभी तक तो जो बात ही पुनीत जी करते आए थे। तो मैं बड़ी एकदम से वो होगी, मैंने कहा मैं कैसे बोलूंगी, क्या करूंगी। तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चाहती थी कि एक बेटी हो। तो मैंने सोचा चलो एक एफर्ट करूंगी मैं जरूर। मैंने सोचा मैं गुरुजी को, एक्चुअली गुरुजी की ना इच्छा के बिना कोई उनसे बात नहीं कर सकता था। तो मैं सोचती रही कि मैं कैसे बात करूं। तो मैंने मन में यही सोचा कि मैं जैसे ही इजाजत लेने जाएंगे तो मैं झुकूंगी, मैं कहूंगी गुरुजी एक कुड़ी, अगर मुझे लगेगा कि गुरुजी बात करना चाहते हैं देन आई विल स्पीक। तो मैं जब इजाजत लेने गए और मैंने अभी एक स्टेप आगे बढ़ाया नीचे झुकने के लिए, तो बिफोर आई कुड अटर इवन 1 वर्ड गुरुजी सेड नहीं, पहले मुंडा फिर एक और मुंडा। तो गुरुजी तो जान ही जान है, उनको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैंने सोचा मैं क्या किससे क्या बोलने जा रही थी कि जो गुरुजी हमारे मन की बात जानते हैं, तो उनको तो ये भी पता है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा।
So we accepted Guruji's blessings wholeheartedly. और मैंने भी अपने मन को समझाया कि शायद इसी में हमारी बेहतरी होगी, यही गुरुजी की इच्छा है। तो उसके बाद हम आ गए और जैसे गुरुजी ने कहा था, हमारे एक और बेटा हुआ था। अच्छा, अब मैं एक और बात बताऊंगी कि गुरुजी जैसे प्यार करते थे तो कई बार कुछ बोल भी देते थे। जैसे एक बार हम जैसे पहले जाते होते थे तो हम जल्दी जाने की कोशिश करते थे कि जैसे ही दरवाजा खुले तो हम फटाफट जाए अंदर एम्पायर स्टेट में। तो हम बाहर जाके कई बार बैठ जाते थे वरांडे में। तो एक बार हम बाहर बैठे हुए थे तो अभी मंदिर का दरवाजा खुला नहीं था। तो सिंगला अंकल आए बाहर और सिंगला अंकल ने इशारे से मुझे बुलाया। तो मैं गई अंदर। सिंगला अंकल ने कहा, जोशी आंटी गुरुजी के कुर्ते का ना बटन लगाना है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे ये बोला और वो मुझे गुरुजी की रूम की तरफ ले जा रहे थे, तो मैं तो मन में एकदम से पहले ही मुझे बड़ा हो गया था कि मुझे क्यों बुला के ले जा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा ना नर्वस हो गई। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई मेरे साथ इंस्टेंस हुआ था। तो मैंने सोचा मैं कैसे लगाऊंगी गुरुजी के कुर्ते का बटन, कैसे लगाऊंगी। ये सोचते सोचते आई एंटर्ड गुरुजी's रूम। मैंने गुरुजी को मत्था टेका। जैसे ही मैंने मत्था टेक के उठने लगी, गुरुजी कहते, ऐ किन्हों ले आया, इन्होंने कुछ आंदा। जैसे ही गुरुजी ने ये बोला सिंगला अंकल को, मैं तो हैरान हुई। मैंने कहा गुरुजी इतना फास्ट बोलते थे ना कि नॉर्मल कई बार मुझे ऐसा लगता था कि डांट रहे हैं गुरुजी। तो मुझे तो पक्का लगा उस दिन कि गुरुजी मुझे डांट रहे हैं, इन्होंने कुछ आंदा। तो मैं तो बहुत ही मैं तो सोच रही थी अच्छा मैं कैसे लगाऊंगी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही मनाही होगी। और खैर मैंने दोबारा से गुरुजी को मत्था टेका, इजाजत ली और मैं रूम से बाहर चली गई। पर मैं जैसे रूम से बाहर गई, मेरे तो आंखों से टप 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 आंसू बहने शुरू हो गया और मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो सिंगला अंकल आ रहे थे पीछे से बाहर। तो अंकल कहते, कोई बात नहीं आंटी, गुरुजी की डांट में भी प्यार होता है, तो उसमें भी बहुत ब्लेसिंग्स है। मैंने अंकल को नॉट तो किया, हाँ जी अंकल हाँ जी, पर अंदर से मेरे मन में यही उथल पुथल चल रही थी, गुरुजी ने मुझे क्यों डांटा है, क्यों ऐसे कहा कुछ नहीं आता। मैं मन में सोचने लगी बटन तो मुझे लगाना आता है, क्यों बोला गुरुजी ने कि ऐसे मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं ये सोचती सोचती आ रही थी। खैर उस दिन फिर बाद में इन्होंने भी मुझे समझाया कि गुरुजी की डांट में भी ब्लेसिंग्स है। बट मेरे मन की उथल पुथल में कुछ दिनों में मुझे ये समझ आया कि उन दिनों मैं थोड़ी सी ना इगोइस्टिक हो गई थी। मुझे वो कहते हैं ना जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है बिना कुछ ज्यादा एफर्ट्स किए, तो उसके थोड़े हवा में उड़ने लग जाता है वो। तो मुझे वही लगा कि वो गुरुजी का एक जो सेंटेंस था उससे मैं मतलब फर्श पे आ गई थी अर्श पे। तो मुझे उस दिन ये बात समझ आई जो मैं सुनती आई थी संगत में कि अहंकार नहीं करना चाहिए। मुझे वो लगा कि ये गुरुजी ने आज मेरा अहंकार तोड़ा और लाइफ टाइम के लिए तोड़ा। आज के बाद मैं कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करूंगी कि मुझे ये आता है या मैं इसमें अच्छी हूँ या ऐसे। तो मतलब मैं संगत से भी यही कहूंगी कि हमने सुना है कि गुरुजी को ईगो बिल्कुल पसंद नहीं थी, अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं था। इवन गुरुजी कहते होते थे बहुतों को शिव पुराण पढ़ने के लिए, और शिव पुराण में भी एक क्लियर कट लिखा हुआ है कि अहंकार नहीं करना चाहिए मनुष्य को। तो आई थिंक दिस इज वन वेरी बिग लर्निंग आई हैड फ्रॉम गुरुजी's दरबार के मुझे अहंकार नहीं करना, और हम सब संगत को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें मतलब नीवे होके रहना चाहिए, हमें हम्बल रहना चाहिए। और इसका एक और मेरे साथ इंस्टेंस मैंने वहां देखा। एक बार हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे तो एक टीवी की पर्सनालिटी आई वहां पे। तो वो काफी बिग पर्सनालिटी थी उस टाइम पे टीवी की। तो कोई अंकल आंटी उन्हें लेके आए। जब वो अंकल आए अंदर तो एकदम से गुरुजी उन्हें देख के कहते, टीवी च तो बड़ा गोड़ा लगता है, इना गोड़ा तो है नहीं। तो जैसे ही गुरुजी ने बोला तो हम सब थोड़ा सा वो हो गए कि गुरुजी हैड अ डिफरेंट सेंस ऑफ ह्यूमर जो हमें पता ही है। तो हमें लगा कि शायद गुरुजी ने मजाक में बोला है। बट उसके बाद वो आकर बैठे और जब लंगर सर्व हो रहा था तो उन्होंने लंगर करने से मना कर दिया। तो गुरुजी ने उनको बुलाया अंकल आंटी को जिनके साथ वो आए थे और उनको कहा इन्हें बाहर ले जाओ, नहीं इनको बोलो कि इसने लंगर नहीं करना तो ये चले जाए। तो अंकल ने बाहर जाकर उनको समझाया और फिर वो अंकल दोबारा अंदर आए। एंड देन जैसे एम्पायर स्टेट में होता है कि 4 लोग एक थाली में लंगर करते हैं, तो वैसे ही उन्होंने फिर वैसे ही लंगर किया।
उसके अगले दिन लकीली एक बड़े मंदिर में फंक्शन था, बड़ा फंक्शन था, तो उस दिन भी वो हम वहां जोड़े सेवा पे खड़े थे, तो हमने उन्हीं को देखा, टीवी पर्सनालिटी को आते हुए। He was into films also, तो वो अपने वही उनकी बॉडी लैंग्वेज में वैसा ही एटीट्यूड था जैसे मैंने फर्स्ट डे देखा था। तो सेकंड डे भी मुझे लगा कि जब वो आए हैं तो वो एटीट्यूड में ही आए हैं, उनको था कि अब इतने लोग हैं यहाँ पे बड़े मंदिर में कि आई एम कमिंग, कि पता नहीं क्या लोग मुझे देखेंगे, पूछेंगे क्या होगा। बट विद इन 5-10 मिनट्स आई रियलाइज कि जब सेवादारों ने कहा आप यहाँ पर जूते उतारे, आप इधर से जाएं, आप ऐसे करें, वो लाइन में लगे। तो जब हम बाद में हॉल में मत्था टेकने के लिए गए, तो जब हमने देखा कि वो गुरुजी के पास ही बैठे, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे लगा कंप्लीटली चेंज थी। वो बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ बैठे हुए थे, सिर झुकाकर, अदब से। तो मतलब मुझे एक और इंस्टेंस गुरुजी ने दिखाया जो मेरे माइंड में एच हो गया कि गुरुजी को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब तो वो गुरुजी कहते भी होते थे कई और बाकी भी लोगों को कि अपने जूते और एक पेन बट बाहर उतार के आओ। तो थोड़ा सा हमें हम्बल होके रहना चाहिए। बस बाकी हम यही कहूंगी कि ऐसा, हाँ, गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है। हमारी वेडिंग गुरुजी ने कराई है, हमारे दोनों बच्चे गुरुजी ने बोल के दिए हैं। इवन गुरुजी ने हमें चंडीगढ़ में घर लेने के लिए कहा था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कब कहा था, बट यस, गुरुजी ने हमें एक बार कहा था इनको कि आप वहां पे घर लो चंडीगढ़ में। तो पुनीत ने कहा था कि हाँ जी गुरुजी। तब हमें समझ नहीं आता था कि हम कैसे लेंगे। एक तो हमें लगता था कि ही बिलोंग फ्रॉम फरीदाबाद, में भी वी थॉट कि ही इज वर्किंग है, तो शायद वी आर हेयर फॉर टेम्परेरी। पर जब गुरुजी ने ये बोल दिया तो हमें समझ आ गया कि गुरुजी वांट्स अस टू सेटल है। तो इसी तरह गुरुजी की ब्लेसिंग से घर भी लिया। इवन गुरुजी की ब्लेसिंग से ऐसी लाइफ चलती रही। जब हमारे सेकंड बेटा भी हुआ तब तक गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। तो बट गुरुजी की तब मुझे बात समझ आई ब्लेसिंग्स के, गुरुजी ब्लेस करके जाना चाहते थे, पहले ही बोल के गए थे गुरुजी कि ऐसा हो। तो गुरुजी, अब मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी से जुड़ो तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, बट लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है। अच्छा, एक चीज मैं बीच में भूल गई, गुरुजी ना 25 दिसंबर को 2006 में लास्ट टाइम चंडीगढ़ आए थे सोही बैंक्वेट्स में, एक वेडिंग फंक्शन पे। तो जब वहां आए थे तो पुनीत जी अपने फ्रेंड्स के साथ और इवन कॉलेज के ओनर थे बाबूजी, उनके साथ मत्था टेकने गए थे। तो इन्होंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप कॉलेज चलो। गुरुजी पहले भी आए थे 2005 अप्रैल में कॉलेज में इनॉग्रेट करने, हॉस्पिटल ब्लॉक। तो इन्होंने फिर से अरदास की कि गुरुजी आप बत्ती कॉलेज चलो। तो गुरुजी ने एकदम से कहा कि मैं ना बाजार से बेटे दी पार्टी चाहूंगा। जब ये बात हुई तो पुनीत जी जब घर आए, एक्चुअली अर्जुन वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम, ही वॉज जस्ट आई गेस 21 डेज। तो जब ये बात हुई तो जब ये घर आए इन्होंने मुझे बताया तो हम तो मतलब हैरान रह गए। हमें लगा गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, इतनी बड़ी बात कही है। हमें लगा हम कैसे क्या बुलाएंगे गुरुजी को, कैसे करेंगे, क्या होगा। मतलब वी केप्ट थिंकिंग एंड देन वी थॉट कि जब गुरुजी ने कहा है तो वो ही कराएंगे, वो पूरा भी कराएंगे, चलो हो जाएगा। तो हम ये बात सोच के हम थोड़ा सा ना भूल गए। उसके बाद गुरुजी ने जब 31 मई को महासमाधि ले ली तो हमें लगा कि हम तो कर ही नहीं पाए। मतलब गुरुजी ने कहा था हमें तो कर लेना चाहिए था, हमें पहले कर लेना चाहिए था, हमें जल्दी कर लेना चाहिए था, हमें बुलाना चाहिए था गुरुजी को, हमें कुछ फंक्शन रखना चाहिए था गुरुजी को बुलाने के लिए। बट एक्चुअली वही है कि इंसान कुछ सोचता नहीं है। हमने सोचा था हाँ करेंगे हम, गुरुजी कराएंगे। तो हमें लगा गुरुजी ने समाधि ले ली, अब कैसे होगा। ये बात होते होते और वैसे ही मतलब उस टाइम तो हमें लगा कि हमारी तो लाइफ ही खत्म हो गई है, हमें तो कोई और जीने का तरीका ही नहीं आता था। हमें तो बस गुरुजी ही दिखते थे लाइफ में और हमें हर थोड़े दिन में गुरुजी के पास जाना होता था कि अब हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, कौन हमें ब्लेसिंग्स देगा, कौन देखेगा हमें। तो हमें ऐसा लगता था तब। तो उसी साल दिसंबर में अर्जुन का बर्थडे आया, फर्स्ट बर्थडे। तो हमने वहाँ यहाँ पार्टी रखी थी चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट में। तो जब पार्टी शुरू हुई तो तब तक
मतलब बहुत सारे हिकअप्स थे, मतलब एक छोटे बच्चे के साथ हमें पार्टी प्लान करनी थी, बट जैसी पार्टी शुरू हुई तो पुनीत के एक फ्रेंड जो उस टाइम पे सोही बैंक्वेट भी आए थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने तो आपको कहा था वो आपके बेटे की पार्टी में आएंगे, तो आप गुरुजी का एक स्वरूप रखो। हमने कहा हाँ, हम गुरुजी ने कहा तो था, पर हमने अच्छा मतलब गुरुजी, हमें लगा कि गुरुजी ने समाधि ले ली, अब हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा आप गुरुजी का स्वरूप रखो। तो हमने कहा हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली तब तक ना ऐसा होता नहीं था कि लोग गुरुजी का स्वरूप रखते थे या कुछ फंक्शन होता था, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमें जो पता चला था। तो हमने कहा हाँ, हम गुरुजी का स्वरूप रखते हैं। हम उसी टाइम जाके गुरुजी का स्वरूप लेके आए, फूल लेके आए, और हमने एक छोटा सा दरबार बनाया वहाँ गुरुजी का। तो उसके बाद पार्टी हुई, और पार्टी के एंड में उस दिन अर्जुन ने अपने फर्स्ट स्टेप्स भी लिए, 2-3 कदम अर्जुन ने पार्टी में ही चले। और उसके बाद जब हम रैप अप कर रहे थे तो मैंने देखा कि अर्जुन के हाथ में इसका एक नजरिया नहीं था, जो छोटे बच्चे को पहनाते हैं, सिल्वर या गोल्ड ब्रेसलेट जिसमें ब्लैक बीड्स होते हैं, नजरिया नहीं था। तो मुझे लगा कि ये इसका कहीं गुम गया। हमने बहुत ढूंढा, हमें नहीं मिला। तो जब हम गुरुजी का दरबार बढ़ा रहे थे तो हमें फूलों के अंदर से इसका नजरिया मिला। तो अब वो स्वरूप इतना ऊंचा पड़ा हुआ था, मतलब 2 टेबल के उधर था ऊपर, और इतनी ऊंचा था कि बच्चा तो नहीं पहुंच सकता था। अगर एक बड़ा भी उसको मत्था टिकाता तो वो फर्स्ट टेबल तक ही रह जाता, सेकंड टेबल तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता। तो हमें बहुत हैरानी हुई, हमें लगा यहाँ कैसे आ गया अर्जुन का नजरिया। तो हमने यही इसकी मतलब सोचा, सिंबोलिज्म लिया कि गुरुजी आए और गुरुजी ने ब्लेस किया अर्जुन को, कि गुरुजी ने कहा था। अच्छा, फिर उसके बाद अगले दिन पुनीत जी कॉलेज गए। इनका कॉलेज से मुझे कॉल आता है, ये मुझे कहते हैं कि यहाँ पे ना डॉक्टर बलजीत को ना ने मुझे बताया कि उनको ड्रीम आया है गुरुजी का कल रात, तो आज सुबह ही मतलब। तो मैंने कहा अच्छा, तो इन्होंने मुझे पूरा बताया कि उन्होंने, डॉक्टर बलजीत आए थे पार्टी में उस दिन वहां, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर बलजीत को ड्रीम आया कि गुरुजी रेड चोले में पार्टी में आए हैं और हम सब हैं वहां, और वो कह रहे हैं कि देखो गुरुजी आए हैं। तो हम सब गुरुजी को देखने लगते हैं। तो ये ड्रीम आया, तो हम बहुत खुश हुए। हमें लगा वाओ, गुरुजी ने तो हम मतलब गुरुजी तो अब आए हैं, गुरुजी ने तो जो बोला था वो बात हुई है। शायद हमें ही नहीं समझ आया ये बात। हम हमेशा सोचते थे कि गुरुजी चले गए, अब गुरुजी कैसे आएंगे, बट गुरुजी ने जो बात बोली थी वो तो पत्थर की लकीर थी। गुरुजी ने बोला था वो आएंगे तो वो आए हैं। तो अब हम यही सोच रहे थे, और 2 घंटे के बाद पुनीत जी का फिर से मुझे फोन आया। वो कहते हैं मेरे पास एक स्टाफ एक और आई है कॉलेज से, वो उनको नहीं पता था कि अर्जुन का बर्थडे था, उनको नहीं पता था कि कोई पार्टी थी। हाँ, वो गुरुजी को जानती थी। तो उन्होंने आकर पुनीत जी को कहा कि वो बहुत एक्साइटेड होके कि मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। मैं डॉक्टर बजाज को बताती हूँ कि मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। उन्होंने शेयर किया कि मुझे ना गुरुजी का ड्रीम आया आज सुबह, और गुरुजी ना रेड चोले में थे और ना कोई पार्टी चल रही थी और बैठे हुए थे गुरुजी वहां पे। और ऐसे उन्होंने ना 3-4 डॉक्टर्स के नाम लिए, डॉक्टर बलजीत थे, डॉक्टर विपिन थे, डॉक्टर अमित थे। तो उन्होंने कहा कि और ना एक छोटा बच्चा था, शायद डॉक्टर साहब आपका बेटा था अर्जुन। तो मतलब जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मुझे फोन पे ही गूज़बम्प्स हो रहे थे कि वाओ, सच यार गुरुजी, कि उन्होंने हमें 2 अलग लोगों के ड्रीम दर्शन से ये कंफर्म कर दिया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, आई एम विद यू, एंड जो मैंने ब्लेसिंग दी है, जो मैंने कहा है, वो तो सच होगा ही होगा। तो जितने हम थोड़ा सा डिप्रेस हो गए थे गुरुजी के समाधि लेने से, और हमें लगता था कैसे हमारी लाइफ चलेगी, तो इस इंस्टेंस से हम बहुत टेपअप हो गए। हमें गुरुजी की इतनी प्रेजेंस फील हुई। गुरुजी तो हमेशा प्रेजेंस फील कराते थे, बट देयर आर सम मोमेंट्स इन लाइफ यू नो व्हिच हैव अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन यू, एंड दिस वाज वन ऑफ देम। इवन मैं यही कहूंगी कि जब जो लोग भी उस पार्टी से गए तो तब भी उन्होंने भी बहुत वो प्रेस की थी कि ऐसी पार्टी नहीं देखी। उन्होंने भी फर्स्ट टाइम देखा था, ऐसा गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, और बहुत ही अच्छी पार्टी रही। तो ये इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि बस पूछिए मत। ऐसे ही इवन मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होता गया। जैसे मनुष्य जीवन लिया है तो सुखों के साथ दुख भी आएंगे,
तो बहुत से ऐसे मोमेंट्स भी थे, बट हर मोमेंट में हमें कष्ट से गुरुजी ने निकाला भी है। थैंक यू आंटी, थैंक यू। मिल गए सवालों के जवाब? आई होप आप सबको अपने अपने सवालों के जवाब आज ज़रूर मिले होंगे, ज़रूर मिले होंगे। सत्संग में ही सारे सवालों के जवाब होते हैं। गुरुजी सत्संग के थ्रू हर संगत को उसके सवालों का जवाब देते हैं। सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आपसे पहले सत्संग शेयर करता हूँ, सत्संग के बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करता हूँ। आज का सत्संग शेयर किया है रुचि आंटी ने, और अब मैं आपसे शेयर करता हूँ आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप संगत को लगभग सभी सवालों के जवाब आज के सत्संग से मिल गए होंगे। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। एक समय की बात है, एक नगर के बाहर एक सन्यासी महाराज का बहुत बड़ा आश्रम था। उन सन्यासी महाराज का नगर में बहुत बड़ा नाम था। वे बड़े नियम और धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। रोज सैकड़ों लोग उनके दर्शन को आते। बाहर से देखने पर वे बड़े संयमित और गंभीर लगते थे, परंतु सच्चाई यह थी कि उनका मन बड़ा चंचल था। संसारिक सुख सुविधाओं का उन्हें बड़ा लोभ था। वह आरामपूर्ण जीवन और सुविधापूर्ण जीवन जीना चाहते थे। उनका मन सदैव भोग विलास के लिए ललायित रहता था। उन्हीं के आश्रम के ठीक सामने एक वैश्या का घर था। किसी कारण से मजबूरीवश उस वैश्या को वैश्यावृत्ति में उतरना पड़ा, लेकिन उस वैश्या का मन बहुत पवित्र था। वह मजबूरन इस धंधे को कर रही थी। उसे भोग विलास सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं थी। समय मिलते ही वह ईश्वर का ध्यान करती, ईश्वर की पूजा में लग जाती। समय बीतता रहा। संयोगवश दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई। सन्यासी की शव यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। नगर के सभी गणमान्य लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार हुआ, जबकि वैश्या का शव जंगल में ले जाकर फेंक दिया गया, जहां वह जंगली जानवरों का भोजन बन गई। लेकिन आश्चर्य की बात तब हुई जब सन्यासी की आत्मा को ले जाने के लिए नरक से यमदूत आए और वैश्या की आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग के देवदूत आए। यह देखकर सन्यासी की आत्मा ने देवदूतों से प्रश्न किया, मैंने हर नियम का पालन किया, संयम पूर्वक जीवन बिताया, स्नान पूजन स्वच्छता के सभी संस्कारों का पालन किया, तब मुझे नरक मिल रहा है, जबकि इस अपवित्र शरीर वाली अधम वैश्या को स्वर्ग ले जाया जा रहा है। ये अन्याय क्यों, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? तब देवदूतों ने उत्तर दिया, ईश्वरीय विधान में अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं है। तुमने शरीर के सभी नियमों का पालन किया, इसलिए तुम्हारे शरीर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। पूर्ण विधि विधान से तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। तुम्हारी आत्मा को नरक मिल रहा है। तुम्हारा आकर्षण गलत जगह था, इसलिए तुम नरक के भोगी हो। इस वैश्या का शरीर अपवित्र था, इसलिए इसके शरीर को बिना अंतिम संस्कार के फेंक दिया गया, लेकिन इसका मन बिल्कुल पवित्र था। अधम कर्म करते हुए भी इसका मन हमेशा पवित्र रहता था, इसलिए इसकी आत्मा को स्वर्ग ले जाया जा रहा है। इसमें अन्याय कहाँ है?
इसलिए कहा गया है कि तन से ज्यादा मन की पवित्रता का महत्व है। कबीर दास जी भी कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, तन का मन का डार दे, मन का फेर। जय गुरु जी। दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें यह मिलती है कि केवल बाहरी दिखावे से ईश्वर कभी नहीं मिल सकते। जब तक मन पवित्र नहीं होगा, बाहरी पूजा पाठ, बाहरी आडंबर, बाहरी रूप में जो भी हम कर लें, उससे ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इस पर भगवान श्री कृष्ण की 2 लाइन्स हैं, वो याद आ रही हैं, तो मैं आपसे शेयर करता हूं। जब तक मन पे मैं का पर्दा, तब तक मैं देता ना दिखाई, जिसके मन से मैं ना निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। जैसे आंटी ने भी अपने सत्संग में बताया कि ईगो का बहुत बड़ा रोल है, गुरु जी के रास्ते में आगे बढ़ने में ईगो का बहुत बड़ा रोल है। तो जितना हम नीवे होते जाएंगे, उतना आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप आपको आज का सत्संग अच्छा लगा होगा, स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसी तरह मैं रोज़ आपके साथ जुड़ता रहूँगा। होपफुली आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।